स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है कि ट्रांजिस्टर का एक दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर जो है ऑसिलेटर की तरह भी क्या है, काम करता है। अब क्या होता है ऑसिलेटर, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस है कि जो लगातार आउटपुट, ऑल्टरनेटिंग आउटपुट कंटिन्यूस देता रहेगा, वो विदाउट एनी ऑल्टरनेटिंग इनपुट। आपने ऑसिलेटर को कोई भी ऑल्टरनेटिंग इनपुट नहीं दिया, लेकिन वो लगातार क्या है, कंटिन्यूअस जो है कि आपको आउटपुट पर कंटिन्यूअस ऑल्टरनेटिंग क्या है, करंट आपको देता रहेगा, वोल्टेज आपको देता रहेगा। मतलब एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अनडैम्ड ऑसिलेशन। मतलब आउटपुट पर ऑसिलेशन डैम्प ने कंटिन्यूअस आपको अनडैम्ड ऑसिलेशन क्या है, मिलता रहेगा ऑफ एनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जिस भी फ्रीक्वेंसी को आप चाहिए उस फ्रीक्वेंसी की आप आउटपुट ऑल्टरनेटिंग करंट आप पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है ना। वास्तव में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में क्या फ़र्क होता है, तो आप कहोगे सर जो एम्पलीफायर है वो इनपुट ऑल्टरनेटिंग जो करंट है उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे रहा है। मतलब आपने उसको इनपुट क्या है, कुछ इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट आपने दिया उसको ना, तभी तो उसको आउटपुट पे एम्पलीफाई करके दिया। लेकिन ये जो ऑसिलेटर यहां हमने बनाया है, इस ऑसिलेटर को आपने कोई भी इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट आपने नहीं दिया है, लेकिन ये लगातार क्या है, कंटिन्यूअस आपको आउटपुट ऑल्टरनेटिंग करंट लगातार देता रहेगा। वो सिर्फ ऑसिलेटर में क्या करते हैं, ऑसिलेटर के अंदर क्या होती है, एक डीसी बैटरी होती है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जिसे बोलते हैं डीसी सोर्स बोलते हैं। वो डीसी सोर्स किसको मिलता है, ऑसिलेटर को मिलता है। और ऑसिलेटर क्या लगातार क्या कंटिन्यूअस आपको ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करके देता है। जैसे कि आप हमारे घरों में देखो, किसी कोने पर जो इन्वर्टर पड़ा होता है, उस इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगी होती है, तो वो बैटरी इसी डीसी सोर्स का काम करती है। तो बैटरी के पास क्या डीसी सोर्स है, वो डीसी करंट किसको मिलेगी, वो मिलेगी ऑसिलेटर को, यानी इन्वर्टर को। और वो इन्वर्टर क्या करेगा, इस डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके हमारे घरों में सप्लाई करेगा। क्योंकि हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो क्या है, वो अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड हैं, है ना, अल्टरनेटिंग पे काम करते हैं। इसलिए हमारे घरों में सप्लाई क्या है, अल्टरनेटिंग चाहिए। और जैसे ही लाइट कट जाती है तो हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाता है। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर में बैटरी लगी है, इन्वर्टर ने डीसी सोर्स लिया, डीसी करंट लिया, ये आपका ऑसिलेटर एज ए इन्वर्टर, उसने क्या किया, इस डीसी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके घरों में सप्लाई करता है। आई थिंक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब हम ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम कैसे ऑसिलेटर की तरह यूज करेंगे, है ना, किस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा एज एन ऑसिलेटर, हम उसकी बात करेंगे। पहले सर्किट पे आएंगे, इसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है बेटा जी। अब बेटा देखो, ये आपका ऑसिलेटर सर्किट हमने बनाया यहाँ पर है। मैं यहाँ पर पीएनपी ले लिया है, आप एनपीएन भी ले सकते हो, पीएनपी भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने क्या है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हुआ है जिसमें कॉमन एमिटर किया हुआ है। ठीक है ना। और इसका जो है यहाँ पर इसका जो बेस और एमिटर इनपुट है, इस इनपुट पर हमने कोई बैटरी लगाई नहीं है। सिंपल हमने क्या लगा दिया है, एलसी सर्किट यहाँ पर लगा दिया है, जहाँ पर कि इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। इनपुट पर जो ट्रांजिस्टर का इनपुट है, उस इनपुट पर हम ये वेरिएबल कर लेंगे कैपेसिटर, क्योंकि अपने मन से सी को हम चेंज करके अपने हिसाब की फ्रीक्वेंसी हम रख सकते हैं। अभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने कहा कि भाई जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका जो इनपुट है, उस इनपुट पर हमें कोई क्या है, हमने कोई उसको इनपुट वोल्टेज नहीं दिया। सिंपल हमने क्या किया, एल और सी को आपस में पैरेलल कनेक्ट करके यहाँ पर इनपुट पर रखा हमने। वास्तव में आपको पता है कि एल और सी अगर आपस में पैरेलल कंबाइंड हैं और उनको हम जरा सा भी कहीं से भी एनर्जी हम थोड़ी सी प्रोवाइड कर देंगे, तो इसमें एक एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस बात को समझ पाए आप। तो एलसी इनपुट पे लगाते हैं और इसको बोलते हैं, ये जो आपका इसको बोलते हैं टैंक सर्किट। इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टैंक सर्किट। ठीक है ना। मेन टैंक सर्किट क्या है, टैंक सर्किट एलसी सर्किट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ इक्वल टू क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 पाई अंडर रूट, है ना। एक मिनट बेटा, देखो एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट
L1 आपका इंडक्टर है C, जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या है, अगर थोड़ी सी एनर्जी हमने दिया तो ये इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो इनपुट हमने क्या लगा दिया, L और C, LC सर्किट हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ध्यान देना बेटा। अब बेटा यहाँ पर अगर LC ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ इनपुट पर, तो इनपुट करंट जो I भी है उसमें भी LC ऑसिलेशन होगा, ये भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से क्या है भाई, इनपुट जो बेस और एमीटर, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज वही होगा जो LC का वोल्टेज होगा। अगर इसमें LC ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो गया तो पक्का है कि I भी क्या होगा, I भी ऑसिलेट करेगा, चेंज होगा। और अगर इनपुट आपका चेंज हो रहा है तो IC भी क्या आपका चेंज होगा, और IC अगर ये आपका ऑल्टरनेटिंग IC बन जाएगी ये, और ये IC अगर चेंज होगा तो क्या होगा, इस इंडक्टर से होता हुआ क्या है, ये आपको मिलेगा आउटपुट पर। RL के क्रॉस हमने आउटपुट लिया, आउटपुट क्या है, IC और RL है। IC चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, क्यों, क्योंकि I भी चेंज हो रहा है, क्योंकि IB का जो इनपुट है, जो इनपुट वोल्टेज आपने दिया है वो LC ऑसिलेशन है। तो इनपुट आपका अगर LC ऑसिलेशन मिला तो IB भी चेंज होगा, IB के हिसाब से IC भी चेंज होगा, और ये आउटपुट जो आपका, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको मिलेगा आउटपुट पर, ठीक है बेटा जी। तो इस प्रकार से हमें क्या है, हमने इस ट्रांजिस्टर को हमने कोई इनपुट नहीं दिया बाहर से, ठीक है ना। ये LC ऑसिलेशन ने इनपुट को चेंज किया, इनपुट अगर चेंज होगा, ऑसिलेट करेगा तो आउटपुट भी करेगा, और ये आउटपुट यहाँ पर मिलेगा, तो आपको आउटपुट जो करंट यहाँ मिलेगी वो, या वोल्टेज मिलेगा वो ऑल्टरनेटिंग होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता ये है, एक क्वेश्चन ये बना कि भाई ये इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट कैसे होगा, इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट कैसे हुआ। यहाँ पर एक जो बैटरी लगी हुई है जो रिवर्स बायस बना रही है आउटपुट को, ये जो बैटरी है, इस बैटरी की कुछ करंट किसको मिल जाती है, थोड़ी बहुत करंट किसको मिल जाएगी, इस LC सर्किट को मिल जाएगी। उसी LC सर्किट से क्या करेगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, और उस तरीके से अगर इसका ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ तो इनपुट भी आपका ऑसिलेट करेगा, और इनपुट अगर ऑसिलेट कर गया तो आपका आउटपुट करंट भी ऑसिलेट करेगी। इसलिए इसको बोलते हैं टैंक सर्किट। और एक ही देखो DC सोर्स लगाया हमने बैटरी, और कहीं से कोई ऑल्टरनेटिंग सोर्स नहीं है जहाँ से क्या है, इसे कुछ न कुछ करंट, DC करंट मिलने वाली है, ठीक है बेटा जी। अब आप ये पूछ सकते हो सर कि ठीक है, यहाँ पर L2 का क्या काम है। तो आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, तो मान लीजिए आपने इसको इनपुट, मान लीजिए यहाँ पर ऑसिलेशन स्टार्ट ऐसे हुआ, मान लो ये ऑसिलेशन ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अगर ये ऑसिलेशन ऐसे स्टार्ट हुआ तो आप बताओ कि अगर ये ऑसिलेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो ये आपका कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, तो पक्का है कि जो ऑसिलेशन यहाँ स्टार्ट होगा यहाँ पर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऐसे 180 डिग्री फेज हो जाएगा चेंज। पता आपको है कि जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है वो इनपुट करंट को 180 डिग्री से क्या करता है, रिवर्स कर देता है। यहाँ पर फेज का रिवर्सल होगा, यहाँ पर फेज क्या होगा, रिवर्स होगा। अब ये जो है करंट जो इस फेज में यहाँ जा रही है, ये जाएगी इंडक्टर में, है ना। अब इस इंडक्टर में जब करंट जाएगी तो आप बताओ क्या होगा। अब ये इंडक्टर भी क्या करेगा, ये इंडक्टर भी एक बार फेज को रिवर्स करेगा। आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इसमें करंट गई, इसमें अगर अल्टरनेटिंग करंट जा रही है तो इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर इसका फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ भी क्या होगा, एक बार फेज रिवर्स होगा। पता है ना, जैसे ही अगर ये करंट जाएगी तो आपको पता है कि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो है आने वाली करंट का अपोज करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर निगेटिव करंट आएगी इसके पास, तो ये क्या कर देगा, ये अपने अंदर जो इंड्यूस EMF बनाएगा वो पॉजिटिव बनाएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव बनाएगा। यानी कहने का मतलब इसने क्या करना इसको है, ये एक बार फेज को और रिवर्स कर देगा, ठीक है ना। फिर आउटपुट भेजेगा आपका आउटपुट पर। और यहाँ से क्या है, ये क्या चीज़ है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है जो इसके फ्लक्स को, L2 के फ्लक्स को L1 के साथ लिंक कर रही है। तो क्या होगा बेटा जी, अब अगर ये लिंक हो रहा है तो इसकी कुछ एनर्जी, कुछ मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके साथ क्या होगी बेटा जी, लिंक होगी यहाँ से। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी फेड फ्रॉम आउटपुट इनटू इनपुट, तो इसको बोलते हैं फीडबैक सर्किट। ये जो आपने सॉफ्ट आयरन कोर लगा रखा है, इसी के थ्रू जो है इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। तो ये क्या है, ये आउटपुट, ये ना आपका आउटपुट है ना, IC आपका आउटपुट है। तो आउटपुट की कुछ एनर्जी इनपुट के साथ लिंक होकर के इनपुट को सस्टेन रखेगी, मतलब इसकी एनर्जी को कम नहीं होने देगी, कि लगातार ट्रांजिस्टर को इनपुट मिलता रहे, और ट्रांजिस्टर इसको क्या करता रहेगा, एम्पलीफाई करता रहेगा, एम्पलीफाई करके फिर क्या, हाँ, आउटपुट भेजता रहेगा ये। और आउटपुट से कुछ सम पार्ट ऑफ एनर्जी फेड इनटू द इनपुट।
तो कुछ एनर्जी क्या है, सम पार्ट, कुछ एनर्जी कहाँ इनपुट में हो जाएगी फेड, फिर ये कंटिन्यूस काम करना शुरू कर देगा। इसलिए इसको बोलते हैं, इस पूरी सर्किट को बोलते हैं क्या, फीडबैक सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा जी, फीडबैक सर्किट। तो ये इसको बोलेंगे फीडबैक सर्किट, FEED, फीडबैक सर्किट। मतलब कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी फेड इनटू इनपुट फ्रॉम द आउटपुट। तो ये लगातार एक कंटिन्यूस बना रहेगा, तो इसे बोलेंगे फीडबैक सर्किट। तो यानी मतलब ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पूरा का पोर्शन क्या कहलाएगा, ये वाला आपका एम्पलीफायर हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एम्पलीफायर सर्किट यहाँ है, क्योंकि एम्पलीफायर होकर आउटपुट मिल रहा है आपका है। ये सर कौन सर्किट, आपकी फीडबैक सर्किट है, और जो कि लिंक हो रही है। और ये क्या आपकी टैंक सर्किट है। तीन पार्ट हुई आपकी, एक टैंक सर्किट हो गई, एक फीडबैक सर्किट हो गई, और एक हो गया एम्पलीफायर सर्किट। तो आई थिंक मेरी बात को समझ। और ये देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि L2 में से L1 में जो एनर्जी आएगी, L2 की जो भी एनर्जी L1 में आएगी वो सेम फेज में आएगी। क्योंकि ये जो एनर्जी है अगर ट्रांजिस्टर के पास पहुंची तो उसने क्या किया, उसने फेज को रिवर्स कर दिया। फिर ये जो है, ये जो जब ये IC इसके पास पहुंचेगा तो ये एक बार फिर क्या करेगा, फेज को रिवर्स कर देगा। तो अब जब इसमें से एनर्जी इसमें आएगी तो सेम फेज में आएगी, जिस फेज में यहाँ से इनपुट से गई थी वही एनर्जी यहाँ से इसमें आएगी। क्योंकि इसने क्या कर दिया है, ट्रांजिस्टर ने क्या किया, इसको एम्पलीफाई करके फेज रिवर्स कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, सर्किट ने, ये जो सर्किट आपकी है, ये जो आपका इंडक्टर, इसने क्या किया, इसके फेज को रिवर्स करके IC को सेम फेज में बना। अब इसमें से जब लोगे एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी सेम फेज में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑसिलेटर में अल्टरनेटिंग करंट का 2 बार फेज रिवर्स होता है। एक ट्रांजिस्टर करता है और एक क्या है, इंडक्टर करता। आपने पढ़ा होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, फेज का रिवर्सल, फेज रिवर्स करता है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। और बेटा जी ये आपकी फ्रीक्वेंसी F = 1/2 पाई √L1 × C। तो मैंने लिखा है ना डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। आपको जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए आप यहाँ से C को चेंज करके वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेट कर सकते हो, और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर C को वेरिएबल कर रखा है। तो आपके पास 3 सर्किट आया ऑसिलेटर में। एक आपका टैंक सर्किट जो कि LC ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, एक एम्पलीफायर है जो कि इनपुट जो भी मिलेगा उसको वो आउटपुट क्या एम्पलीफाई करके देगा और फेज रिवर्स कर देगा, और एक आपका क्या है, फीडबैक सर्किट है जो क्या करेगा, वो आउटपुट सम पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटपुट फेड इनटू इनपुट टू सस्टेन द इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ क्या है, आउटपुट से एनर्जी इसमें आती है, तो उसे बोलेंगे फीडबैक सर्किट। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस फेज में गई है उसी फेज में एनर्जी जो है, जिस फेज में एंटर हुआ है उसी फेज में एनर्जी जो है इस इनपुट में मिलती है आउटपुट से, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब ज़्यादा नहीं आपको है। आप पॉजिटिव क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर सेम फेज में इनपुट को मिल रहा है, जिस फेज में गया उसी फेज में मिल रहा है, तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। और ये चीज़ थी पूरी की पूरी कंप्लीट आपका क्या था, ऑसिलेशन था। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप लोग लिख लेना, नोट्स में होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन ऑसिलेटर। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे वो डिस्कस करेगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।